आपके अगर 4th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चल रही है तो 9th हाउस की चीज़ों का लॉस हो सकता है। यहाँ पर लॉस होगा आपके फादर का, आपके गुरु का, और जो भी आपकी हायर एजुकेशन है, जो भी आपकी हायर नॉलेज है, और जो भी आपका बिलीफ है अपने धर्म के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति, या दान धर्म की चीज़ों को अगर आप करते हैं, उन चीज़ों का लॉस होगा। 4th हाउस, 4th हाउस यानी आपका कंफर्ट्स, 4th हाउस यानी आपका सुख। तो जब इंसान अपने कंफर्ट्स के पीछे पड़ता है, जब इंसान अपने सुख के बारे में सोचता है, तो ज्ञान बहुत दूर की बात है, ज्ञान की चीज़ों का लॉस होता है। या तो सुख है या ज्ञान है। अगर ज्ञान आपको अर्जित करना है तो सुख नहीं, अगर सुख चाहिए तो ज्ञान नहीं। तो अगर 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो कई बार इंसान इतना सुखी हो जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है, वो अपने गुरु को भूल जाता है। ज्ञान की चीज़ों में इंसान ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, उन चीज़ों में। तो अगर 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो 9th हाउस की चीज़ों का लॉस हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपके 5th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चल रही है तो 10th हाउस की चीज़ों का लॉस होगा। 10th हाउस का संबंध है आपके फादर की वैल्यू से, 10th हाउस का संबंध है पब्लिक ड्यूटी से, पब्लिक इमेज से, 10th हाउस का संबंध है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, और जो भी आपका रोल है एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, उन सब चीज़ों का संबंध 10th हाउस से है। 5th हाउस 10th हाउस से 8th अवे है। इसका मतलब यह है 5th हाउस का संबंध है क्रिएटिव चीजों से, 5th हाउस का संबंध है रोमांस से। तो अगर आप रोमांटिक चीजों में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आपके कैरियर का लॉस होता है, आपकी जो पब्लिक इमेज है वो गिरती है। क्रिएटिव है, हाईली क्रिएटिव है, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, इन सब चीजों में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो ट्रेडिशनल जितने भी बिजनेस हैं उन चीजों का लॉस होता है। या आपके फादर का जो फैमिली बिजनेस है, जिस बिजनेस को आपको चलाना चाहिए था, जिस वैल्यू को आपको बढ़ाना चाहिए था, तो उन चीज़ों का लॉस हो सकता है आपके क्रिएटिव टैलेंट के कारण या आपके रोमांटिक एक्टिविटीज़ के कारण। 6th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 11th हाउस का लॉस होता है। 6th हाउस का संबंध कर्जे से है, 6th हाउस का संबंध बीमारी से है, 6th हाउस का संबंध कोर्ट केस से है, 6th हाउस का संबंध झगड़े से है, 6th हाउस का संबंध एडिक्शन से है, जहाँ पर आप स्मैक, गांजा, शराब, तंबाकू, तमाम जितनी भी जो गंदी जो आदतें होती हैं वो 6th हाउस से देखी जाती है। कर्जा अगर होता है तो 11th हाउस का लॉस, यानी जो इनकम आ रही है उसका लॉस हो जाएगा। इनकम आएगी और आपको उसको देना पड़ेगा जिससे आपने कर्जा लिया हुआ है। इनकम आ रही है, बीमारी में खर्च हो रही है। इनकम आई, कोर्ट केस में खर्च हो गई, झगड़े में खर्च हो गई। इनकम आई आपकी, नशे की चीज़ों में आपने अपनी इनकम को खर्च कर दिया, तो 11th हाउस का लॉस हो गया। 7th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 12th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। 12th हाउस का संबंध आध्यात्म से है और 7th हाउस का संबंध मैरिज से है। अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो आध्यात्म कहाँ है? फिर कहाँ आप ज्ञान की चीज़ों में पढ़ेंगे? फिर कहाँ आप रजनीश को, विवेकानंदा को और जितने भी जो स्पिरिचुअल जितने भी महान गुरु रहे हैं उन लोगों को कहाँ आप समझ पाएंगे? क्योंकि यहाँ आपको अपने लाइफ पार्टनर को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने लाइफ पार्टनर को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में 12th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। दूसरा 12th हाउस जो है वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, यानी आपके प्लेजर की जगह है, और वो प्लेजर जो प्राइवेट है। 7th हाउस मैरिज, 12th हाउस 7th हाउस से 6th अवे है, तो यानी आपके लाइफ पार्टनर का एनिमी है 12th हाउस। यानी अगर आप सीक्रेटली किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या बैड कंफर्ट्स में अगर इन्वॉल्व हैं या किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं तो नेचुरल सी बात है कि 7th हाउस की जब दशा चलती है तो 12th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। यानी सीक्रेटली आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो जो भी सीक्रेट चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप बचने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कहीं ऐसा ना हो मेरे लाइफ पार्टनर को पता चल जाए जो भी मैं सीक्रेटली कर रहा हूँ और उसके चक्कर में
जो आपका रिलेशन है वो खराब हो जाए, और खराब होता भी है बिकॉज 12th हाउस जो है वो आपके 7th हाउस से 6th अवे है। अगर 12th हाउस की चीज़ों करोगे तो लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए 7th हाउस की अगर दशा चलती है तो 12th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। 8th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 1st हाउस का लॉस होता है। यानी अगर कोई प्लेनेट अगर 8th हाउस में है या 8th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चल रही है तो आपके 1st हाउस का लॉस हो सकता है। बिकॉज 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है, 8th हाउस का संबंध एक्सीडेंटल चीज़ों से है, 8th हाउस का संबंध रिसर्च से है। रिसर्च की किसी ऐसी चीज़ों पढ़ते हैं जहां आप ऑल टाइम घुसे रहते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा जितने भी साइंटिस्ट लोग होते हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता खाने पीने की चीज़ों में या अपने ऊपर, क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट जो है वो अपने रिसर्च के ऊपर होता है। आप तंत्रा में इन्वॉल्व हैं और उसके बाद पता चलता है कि आपने कुछ गलत मंत्रों का जाप किया, तंत्र को गलत तरीके से यूज किया और पता चला कि आपके साथ ही कुछ गलत हो गया, तो आपके लगन का लॉस होगा। 8th हाउस का संबंध सेक्सुअल एक्टिविटीज से है। अगर इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते हैं तो वाइटल एनर्जी का लॉस होगा। 8th हाउस का संबंध सीक्रेट चीज़ों से है, अंडरवर्ल्ड से है। अगर उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके नाम और फेम का लॉस हो सकता है, दूसरा आपका भी लॉस हो सकता है। 9th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 2nd हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। 9th हाउस का संबंध धर्म से है, धार्मिक एक्टिविटीज से है, हायर नॉलेज से है, हायर बिलीफ से है। और जहां पर हम बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, हायर नॉलेज के ऊपर, तो उन चीजों के चक्कर में 2nd हाउस का लॉस। अगर आप ज्ञान की चीजों में पढ़ रहे हैं, ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो आप सेविंग नहीं करेंगे, आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ेंगे, आप अपनी वैल्यू को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके ज्ञान की तरफ है। अगर आप अपने गुरु की सेवा में हैं, ऑल टाइम अपने गुरु को दे रहे हैं, ऑल टाइम भगवान को दे रहे हैं, ऑल टाइम आप मंदिरों में सेवाएं कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो जो आपकी मॉनेटरी वैल्यू है, आपकी जो सेविंग है, उन चीज़ों का लॉस होगा। नेचुरल सी बात है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए, अगर आपने कुछ दान किया है, तो अपनी सेविंग से ही दान कर रहे हैं, तो आपकी 2nd हाउस का लॉस होगा। 10th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 3rd हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। 10th हाउस का संबंध है पब्लिक ड्यूटी से, पब्लिक विजिबिलिटी से, लोगों के बीच में रहना, लोगों से बात करना और अपनी पब्लिक इमेज को बनाना। 3rd हाउस का संबंध आपके स्किल से है, जो भी आपका स्किल है, लाइक जैसे आप राइटर हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं, या कुछ भी आप ऐसा करते हैं जिससे आपका अपना टैलेंट जुड़ा हुआ है, यानी जो भी आपका स्किल है वो जुड़ा हुआ है, तो नेचुरल सी बात है अगर आप पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, ऑल टाइम अगर आप पब्लिक को दे रहे हैं, तो आपका स्किल खराब हो सकता है। आप उस टाइम कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि 10 लोगों के बीच में आप बैठ के सोच नहीं सकते, 10 लोगों के बीच में कुछ चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो उन चीज़ों का लॉस होगा। तो इसलिए कई बार बोला जाता है जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं उनको अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि पब्लिक के ऊपर। अगर आप अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पार्टीज में नहीं जा रहे, तो आपका स्किल बचा रहेगा। अगर आप ऑल टाइम पार्टी अटेंड कर रहे हो, ऑल टाइम लोगों से मिल रहे हो, लेकिन अपने पीछे कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, जो भी चीज़ आपको क्रिएट करना है, जो भी आपका स्किल है, आप रियाज नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो नेचुरल सी बात है आपके 3rd हाउस का लॉस हो सकता है पब्लिक विजिबिलिटी के चक्कर में। 11th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो 4th हाउस की चीज़ों का लॉस होता है। यानी ऑल टाइम अगर आप मार्केट में हैं, ऑल टाइम आप दोस्तों के साथ हैं, ऑल टाइम आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, या ऐसी चीज़ों में पड़े हुए हैं जहां आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो उसमें आपके 4th हाउस का लॉस। 4th हाउस यानी आपका कंफर्ट, होमली कंफर्ट। क्योंकि इंसान ऑल टाइम अगर मार्केट में है, ऑल टाइम अगर वो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो कंफर्ट्स की चीज़ों का लॉस होता है, घर का लॉस होता है। आप हर टाइम अगर अपने फ्रेंड लोगों को दे रहे हो, दोस्तों के साथ हो, तो आपके 4th हाउस का लॉस होगा। बिकॉज 4th हाउस जो है वो 11th हाउस से 6th अवे है। यानी घर में झगड़े होंगे, आपकी वाइफ बोलेगी, आपकी मदर बोलेगी कि कहाँ रहते हो, आपके पास उनके लिए टाइम ही नहीं है।
आप हर टाइम पैसे के पीछे दौड़ते हो, आप हर टाइम दोस्तों के पीछे दौड़ते हो, तो नेचुरल सी बात है आपका 4th हाउस डैमेज होगा। 12th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो आपके 5th हाउस की चीजों का लॉस होता है। 5th हाउस की चीजों का लॉस कैसे होता है? क्योंकि 12th हाउस जो है वो 5th हाउस से 8 तवे है और 5th हाउस जो है वो 12th हाउस से 6 तवे है। 5th हाउस का संबंध रोमांस से है, 12th हाउस का संबंध सीक्रेट एक्टिविटीज से है, बैड कंफर्ट से है। 5th हाउस का संबंध चाइल्ड बर्थ से है, 12th हाउस का संबंध फॉरेन सेटलमेंट से है। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप फॉरेन सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहेंगे नहीं, तो कहाँ से चाइल्ड बर्थ होगा। और 12th हाउस जो है वो आपके 7th हाउस से 6 तवे है, यानी सीक्रेटली आप कुछ कर रहे हैं तो वहां आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। 12th हाउस का संबंध आध्यात्म से है, आध्यात्मिक एक्टिविटीज से है, हायर नॉलेज से है। तो जब आप उन चीजों में पढ़ेंगे तो 7th हाउस बिगड़ जाएगा, यानी लाइफ पार्टनर से झगड़ा होगा। वो बोलेंगे कि कहाँ रहते हो, पहाड़ों में घूमते रहते हो, ज्ञान की खोज में रहते हो, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, क्या करते हो आप ऐसा। तो उसके चक्कर में चाइल्ड बर्थ का भी लॉस होगा, रोमांस का भी लॉस। तो गाइज आज मैंने आपको बताया, अगर डिफरेंट हाउसेस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है या कोई पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर किसी हाउस में प्लेस है, अगर उसकी दशा चल रही है तो वो किस हाउस से 8 तवे हैं, उस हाउस की चीज़ों के साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।